अधिवक्ता साथियों, मैं देवीलाल जी के साथ में वासवाड़ा रूट पर है हम, और अभी हमने यहाँ गाड़ियाँ रुकवा दी है जो जा रही थी नरेंद्र मोदी जी की सभा में। तो आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप वासवाड़ा पहुँचें। हाई कोर्ट का आंदोलन है, हाई कोर्ट हमें चाहिए। देवीलाल जी, हाई कोर्ट अपने आप की, नहीं किसी के बाप की, लेके रहेंगे हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे। हाई कोर्ट बेंच नहीं किसी के बाप की, हाई कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट बेंच, लेके रहेंगे हाई कोर्ट बेंच, लेके रहेंगे हाई कोर्ट बेंच, लेके रहेंगे। ये दीवाने कहाँ चले? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज वकीलों का जो समूह बांसवाड़ा प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा था, उनको इंटरप्ट किया गया, पुलिस द्वारा उनको रोका गया। वो क्या कारण थे वो हम जानते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जी से, कि उनके साथ क्या हुआ, कितने बजे निकले और कहाँ क्या घटना घटी। अरुण जी बताएं क्या हुआ। देखिए, हाईकोर्ट बेंच एक्शन समिति के तत्वाधान में जो हमारा आंदोलन चल रहा है हाईकोर्ट बेंच स्थापना का, हमारे आंदोलन की दो मांगे थी अभी तत्कालिक। एक तो बीकानेर में करके हमको छोड़ के बीकानेर में नहीं करे, तो वो हमारा धरना 2 दिन का था, वो सफल रहा। उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बात की थी, क्योंकि जनता की मांग है और जनता के जो जनतंत्र में हाईएस्ट अधिकारी है, वहाँ तक हम हमारी मांग पहुँचाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि सबको पता है, वर्तमान सत्ता जो है उसमें जनता की आवाज़ का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, और न ही छोटे मोटे नेताओं का कोई पहुंच है कि जो वहां तक अपनी बात कह सके, उनको कह सके कि साहब इनका दर्द है, आप सुनिए। तो हमने अपना प्रयास किया, और क्योंकि मीटिंग नहीं करा पाए प्रशासन और हमारे राजनेता, हमने उप मुख्यमंत्री तक भी अप्रोच किया। कल घेराव किया था आपने हाँ, उसका? और हाँ, कल शाम को घेराव किया था। कल सुबह हम चीफ सेक्रेटरी साहब सुधांशु बंस साहब से भी मिले थे, लेकिन जब लगा कि ये बात पहुंचाने में अभी यह प्रशासन अक्षम है, तब हमने आज यहाँ से कूच किया था। 2 जत्थे है, एक जत्था तो सलूमर से आगे पहुँच चुका है, पर बाकी वाला जो मेजर जत्था था उसको उन्होंने सबीना से आगे केवड़े की नाल में, फिर पहले जो टोल नाका है वहाँ घेराबंदी करके पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया। दोनों जत्थे में कितने आए वकील थे इसके अंदर? आगे वाले जत्थे में तो 30 गए हैं, और पीछे वाले में 40 लोग और थे, 70 जनों के आसपास। उसके बाद छुटपुट जो आए वो भी आए हैं जी, अलग अलग बिखर के भी गए हैं। तो उठा के भरत जो वैष्णव को घसीटा गया, राकेश मोगरा को घसीटा गया, धक्का मुक्की हुई, लेकिन उसके बाद फिर सबको गिरफ्तार करके और रोका गया। और हमारा ये कहना है कि हमारा को पूर्ण अधिकार है अपनी बात पहुंचाने का, और हमने उचित माध्यम से बात पहुंचाने की कोशिश की, पर जब दरवाजे ही बंद कर दिए जाए तो विरोध के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है, जो हमने आज पूरी तरह से करने की कोशिश की। तो अरुण जी अब आगे क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं उसके लिए? आगे फिर हम प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिलने की बात करेंगे, मुख्यमंत्री से जयपुर में मिलने की बात करेंगे। हाँ, ये इशू वहाँ तक पहुँच गया है, इस बात तो हम इसमें सफल रहे हैं जी, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू और आईजी के थ्रू आपकी। उप मुख्यमंत्री का जो घेराव हुआ आपका, तो प्रेमचंद बैरवा ने आपको क्या कहा, उन्होंने क्या? नहीं, उन्होंने कहा हम आपकी बात को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे पूरी, और हमारा कोई विरोध नहीं है। और लेकिन बात यह है कि विरोध नहीं कहते हुए भी बात काम करे तब है, क्योंकि हमारे आज के जो नेता है वो सिर्फ भाषण देना जानते हैं, काम करना कुछ नहीं जानते। तो बैरवा जी को भी कोई ज्ञापन दिया आपने? हाँ, उनको भी लिखित में दिया है ज्ञापन। सुधांशु पंत को, सीएस को कोई ज्ञापन दिया आपने? हाँ, उनको भी पत्र भी दिया, और उनको कहा था कि इनको आप पीएमओ ऑफिस तक फॉरवर्ड करें। क्योंकि अब तक तो सरकारें ये कहती रही हैं कि हम, आपका कोई पत्र ही हमारे पास नहीं है। अब चीफ सेक्रेटरी को आपने ये पत्र दिया, तो अब तो सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पत्र नहीं। देखो, ये गलती हमारी नहीं है, ये बताती है कि प्रशासन किस किस्म का है। हर महीने यहाँ से ज्ञापन जाता है। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन 121 दिन के हुए हैं, 91 दिन के हुए, 98 दिन के आंदोलन हुए, हर बार ज्ञापन गए। वो ज्ञापन गए कहाँ? ये सरकार को खुद की जांच करनी चाहिए कि क्या उनका प्रशासन दबा के बैठता है, जनता की आवाज़ को मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक जाने नहीं देता है, या पहुंचने के बावजूद नकार रहे।
तो ये उनके लिए चिंता का विषय है। जनतंत्र में तो यही तरीका है, हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, तो उनको देखना चाहिए इस बात। सर एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि तीनों जगह पे बेंच खुलेगी, वर्चुअल बेंच आपके हाई कोर्ट के जो कोटा में है, उदयपुर में और बीकानेर में। उसके बाद आज जो स्थितियां बदल रही हैं उसके लिए क्या मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने तो बाद में कहा है, हम खुद 23 अगस्त 2023 को अर्जुन राम मंत्री मेघवाल के घर पे गए थे और उन्होंने हमारे सबके सामने ऑन कैमरा कहा था कि बिल्कुल जब भी खुलेगी तीनों जगह एक साथ खुलेगी और पहला उद्घाटन उदयपुर में होगा, क्योंकि सबसे पुरानी मांग हमारी है। तो क्या अब अर्जुन राम जी से मिलने की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि वो बार बार घोषणा कर चुके हैं, बात कह चुके हैं, फिर ये जो स्थिति बदल रही है उसके लिए तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं आपको? नहीं, देखिए, मिलना नहीं मिलना, दुश्मन से भी बात होती है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जनतंत्र में ये सब बातें चलती है। करना उनको है, उनको परस्यू करेंगे कि आप ही का वादा था, हमारा नहीं है। और यदि आप अपने वादे को नहीं निभाना चाहें तो ये शर्मनाक बात है, तो वापस याद दिलाएंगे और कहेंगे कि आपने ये जो भी किया अच्छा नहीं किया और आपने अपना वादा निभाइए, वादा किया है जनता के सामने तो इसको निभाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज वकीलों का जो समूह बांसवाड़ा प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा था उनको इंटरप्ट किया गया, पुलिस द्वारा उनको रोका गया। वो क्या कारण थे वो हम जानते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण जी से कि उनके साथ क्या हुआ, कितने बजे निकले और कहाँ क्या घटना घटी। अरुण जी बताएं क्या हुआ। देखिए, हाईकोर्ट बेंच एक्शन समिति के तत्वाधान में जो हमारा आंदोलन चल रहा है हाईकोर्ट बेंच स्थापना का, हमारे आंदोलन की दो मांगें थी अभी तत्कालिक। एक तो बीकानेर में करके हमको छोड़ के बीकानेर में नहीं करे, तो वो हमारा धरना 2 दिन का था, वो सफल रहा। उसके बाद हमने प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बात की थी, क्योंकि जनता की मांग है और जनता के जो जनतंत्र में हाईएस्ट अधिकारी है वहाँ तक हम हमारी मांग पहुँचाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि सबको पता है, वर्तमान सत्ता जो है उसमें जनता की आवाज़ का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है और न ही छोटे मोटे नेताओं का कोई पहुंच है कि जो वहां तक अपनी बात कह सके, उनको कह सके कि साहब इनका दर्द है, आप सुनिए। तो हमने अपना प्रयास किया और क्योंकि मीटिंग नहीं करा पाए प्रशासन और हमारे राजनेता, हमने उप मुख्यमंत्री तक भी अप्रोच किया। कल घेराव किया था आपने उसका? और हाँ, कल शाम को घेराव किया था। कल सुबह हम चीफ सेक्रेटरी साहब सुधांशु बंद साहब से भी मिले थे, लेकिन जब लगा कि ये बात पहुंचाने में अभी यह प्रशासन अक्षम है, तब हमने आज यहाँ से कूच किया था। 2 जत्थे है, एक जत्था तो सलूमर से आगे पहुंच चुका है और बाकी वाला जो मेजर जत्था था उसको उन्होंने सबीना से आगे केवड़े की नाल में फिर पहले जो टोल नाका है वहाँ घेराबंदी करके पुलिस ने सबको गिरफ्तार किया। दोनों जत्थे में कितने आए हैं वकील थे इसके अंदर? आगे वाले जत्थे में तो 30 गए हैं और पीछे वाले में 40 लोग और थे, 70 जनों के आसपास। उसके बाद छुटपुट जो आए वो भी आए हैं जी, अलग अलग बिखर के भी गए हैं। तो उठा के भरत जो वैष्णव को घसीटा गया, राकेश मोगरा को घसीटा गया, धक्का मुक्की हुई, लेकिन उसके बाद फिर सबको गिरफ्तार करके और रोका गया। और हमारा ये कहना है कि हमारा को पूर्ण अधिकार है अपनी बात पहुंचाने का और हमने उचित माध्यम से बात पहुंचाने की कोशिश की, पर जब दरवाजे ही बंद कर दिए जाए तो विरोध के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है, जो हमने आज पूरी तरह से करने की कोशिश की। तो अरुण जी अब आगे क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं उसके लिए? आगे फिर हम प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिलने की बात करेंगे, मुख्यमंत्री से जयपुर में मिलने की बात करेंगे। हाँ, ये इशू वहाँ तक पहुँच गया है, इस बात तो हम इसमें सफल रहे हैं जी, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू और आईजी के थ्रू आपकी। उप मुख्यमंत्री का जो घेराव हुआ आपका, तो प्रेमचंद बैरवा ने आपको क्या कहा, उन्होंने क्या? नहीं, उन्होंने कहा हम आपकी बात को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे पूरी, और हमारा कोई विरोध नहीं है। और लेकिन बात यह है कि विरोध नहीं कहते हुए भी बात काम करे तब है, क्योंकि हमारे आज के जो नेता है वो सिर्फ भाषण देना जानते हैं, काम करना कुछ नहीं जानते। तो बैरवा जी को भी कोई ज्ञापन दिया आपने? हाँ, उनको भी लिखित में दिया है ज्ञापन। सुधांशु पंत को, CS को कोई ज्ञापन दिया आपने?
हाँ, उनको भी पत्र भी दिया और उनको कहा था कि इनको आप पीएमओ ऑफिस तक फॉरवर्ड करें। क्योंकि अब तक तो सरकारें ये कहती रही हैं कि हम आपका कोई पत्र ही हमारे पास नहीं है। अब चीफ सेक्रेटरी को आपने ये पत्र दिया, तो अब तो ये सरकार ये नहीं कह सकती कि हमारे पास पत्र नहीं देखो, ये गलती हमारी नहीं है। ये बताती है कि प्रशासन किस किस्म का है। हर महीने यहाँ से ज्ञापन जाता है। यहाँ बड़े बड़े आंदोलन 121 दिन के हुए हैं, 91 दिन के हुए, 98 दिन के आंदोलन हुए। हर बार ज्ञापन गए, वो ज्ञापन गए कहाँ? ये सरकार को खुद की जांच करनी चाहिए कि क्या उनका प्रशासन दबा के बैठता है, जनता की आवाज़ को मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक जाने नहीं देता है, या पहुंचने के बावजूद नकार रहे। तो ये उनके लिए चिंता का विषय है। जनतंत्र में तो यही तरीका है, हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, तो उनको देखना चाहिए इस बात को। सर एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि तीनों जगह पे बेंच खुलेगी, वर्चुअल बेंच। आपके हाई कोर्ट के जो कोटा में है, उदयपुर में और बीकानेर में। उसके बाद आज जो स्थितियां बदल रही हैं, उसके लिए क्या मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने तो बाद में कहा है। हम खुद 23 अगस्त 2023 को अर्जुन राम मंत्री मेघवाल के घर पे गए थे और उन्होंने हमारे सबके सामने ऑन कैमरा कहा था कि बिल्कुल जब भी खुलेगी तीनों जगह एक साथ खुलेगी और पहला उद्घाटन उदयपुर में होगा, क्योंकि सबसे पुरानी मांग हमारी है। तो क्या अब अर्जुन राम जी से मिलने की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि वो बार बार घोषणा कर चुके हैं, बात कह चुके हैं, फिर ये जो स्थिति बदल रही है उसके लिए तो वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं आपको? नहीं, देखिए, मिलना नहीं मिलना, दुश्मन से भी बात होती है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जनतंत्र में ये सब बातें चलती है। करना उनको है, उनको परस्यू करेंगे कि आप ही का वादा था, हमारा नहीं है। और यदि आप अपने वादे को नहीं निभाना चाहें तो ये शर्मनाक बात है। तो वापस याद दिलाएंगे और कहेंगे कि आपने ये जो भी किया अच्छा नहीं किया और आपने अपना वादा निभाइए। वादा किया है जनता के सामने तो इसको निभाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत।